कमल के है सहज सुख की रास है। लेकिन भाइयों बहनों, सो माया बस भयो गोसाई। ये शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा सबके अंदर बैठी है, लेकिन जब व्यक्ति संसार में आता है तो इसके ऊपर कसाय कर्मर चढ़ जाते हैं। जैसे आग का अंगारा है, जब राख जमा हो जाती है तो अंगारा दिखाई नहीं पड़ता। राख को हटा दीजिए तो दहकता हुआ अंगारा सामने प्रकट हो जाता है। वैसे ही जीवात्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, विकार रहित है, उस पर कोई विकार नहीं है। भाइयों बहनों, आत्मा का जहां निवास है वो शुद्ध बुद्ध है, चैतन्य। लेकिन उसके ऊपर विकार इकट्ठा हो जाते हैं। कौन से विकार? तो कहते हैं माया के विकार। किस तरह इकट्ठा हो जाते हैं? भूमि परतभा ढागर बानी, ऊपर से बूंद चलती है, डिस्टिल वाटर होते हैं, लेकिन जब नीचे गिरती है तो धूल घोषित हो जाते हैं। जैसे ही अपने बनाए जाल में तोता, कीर माने तोता और मरकट माने बंदर फंस जाते हैं, उसी तरह जीवात्मा भी माया के चक्कर में फंस जाती है। शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा। माया क्या है भाइयों बहनों? तो माया कुछ है ही नहीं। ये माया दो शब्द हैं संस्कृत के। मां माने होता है नहीं, या माने जो। संस्कृत के दो शब्द हैं माया। मां माने नहीं, या माने जो है ही नहीं, उसी के चक्कर में सारी दुनिया पड़ी। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जो दिखाई दे रहा है वो मिथ्या है, कुछ नहीं है। हर दिखाई देने वाले के पीछे एक ना दिखने वाली चीज होती है और वही सत्य होती है। ये शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन शरीर जिसे बोल रहा है, देख रहा है, चल रहा है, वो ना दिखने वाली चीज ही अगर ना हो तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं। आंख दिखाई दे रही है, लेकिन जो तत्व देख रहा है वो दिखाई नहीं पड़ता। अगर वो तत्व ना हो तो आंख रहते हुए भी कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। ये संसार जो दिखाई दे रहा है भाइयों बहनों, ये कहते हैं नाशवान है, स्थिर नहीं है, समाप्त हो जाने वाला है। हर चीज की मृत्यु हो जाती है। संसार में जो आया है उसकी मृत्यु हो जाती है। जो दिखाई देता है वो कुछ नहीं बचता। हर व्यक्ति नाशवान है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन शरीर की मृत्यु होती है। संसार स्वप्नवत है, माया है। संसार को स्वप्न कहा गया है। पार्वती जी ने एक बार शंकर जी से पूछा, हे शंकर भगवान, आप बड़ी अच्छी कथा कहते हैं, कथा सुनते भी हैं, आपको बहुत ज्ञान है, लेकिन आप कुछ हमारे लिए अपना अनुभव बताइए, कुछ अनुभव कहिए। कभी होता ना कुछ दो बात, एक बात में अपना अनुभव कह दीजिए। अभी समाचार वाले पूछते थे ना, ये चल रहा था चुनाव, तो किसी से पूछते थे, बहन जी आपने वोट दिया है, आप 2 शब्द में अपना अनुभव बताइए, क्या है, कौन सी पार्टी जीतने वाली। लंबी बात नहीं, पार्वती जी ने कहा अपना अनुभव बताइए। तो शंकर जी ने कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। 2 बातें बताई। मेरा ये अनुभव है। कौन कह रहा है? शंकर भगवान कह रहे हैं, ये मेरा अपना अनुभव है। कोई साधारण आदमी कहे मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव ये कहता है, तो बात ना मानी जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन भगवान शंकर जैसा व्यक्ति कहता मैं अपना अनुभव कह रहा हूं कि ये संसार सपना है, सब तो केवल भगवान का भजन है। भगवान ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। संसार स्वप्नवत है। आप सपना देखते हैं ना, कई बार बड़े बड़े सुंदर सपना आते हैं। सपना देख रहे थे, कई लोग सपने में शेर देख लेते हैं, चिल्ला पड़ते हैं, पलंग से गिर जाते हैं। कई बार होता है ऐसा। कई लोग आदमी चीखने लगता है, रोने जैसी आवाज करने लगता है, दूसरा आदमी हिलाता है, क्या कर रहे हो?
एक बार तो गजब हुआ, हम अलग कमरे में सोते हैं, अंदर वाले कमरे में बेटा सो रहा था, माँ सो, बेटा रात को अपना बैठा कंप्यूटर पर काम कर रहा था, तो सो गए होंगे और क्या आवाज निकल रही थी, तो बेटा आया और मोबाइल चालू किया, उसने वीडियो बना लिया कि पिताजी ऐसे ऐसे चिल्ला माँ को सुना। आदमी सपने में देखता है, डरने लगता है, चिल्लाने लगता है। सपना देख रहे थे, सपने में देखा कि किसी बारात में गए हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं, चारों तरफ लाइटिंग, बड़ा आनंद आ रहा है, बारात में चले गए, द्वार पूजन के लिए गए, द्वार पूजन हुआ, बड़ा स्वागत हुआ, तिलक माला हुआ, फिर पता चला सब लोग रिसेप्शन की ओर गए, चलिए तो रिसेप्शन की ओर गए, वहां देखा तो आजकल के रिसेप्शन, पहले 56 प्रकार के भोजन बनते थे, कहा जाता था ना 56 प्रकार के भोजन, लेकिन आज रिसेप्शन में जाइए तो आप गिनते रहिए 56 क्या और कितने प्रकार के हो गए, आज ये संख्या बहुत बढ़ गई। तो आप भी पहुंच गए रिसेप्शन में और बढ़िया थाली उठाया और थाली में पुलाव निकाला, पूरी निकाली और मटर पनीर निकाला और तमाम सारा निकाला, पूरी प्लेट भरी और भर करके एक तरफ गए, खाने जा रहे थे, तब तक किसी ने जगा दिया, सपना देख रहे थे, तो देखा कि आप तो उसी टूटी खाट पर सोए हो। वो क्या था भाइयों बहनों, वो सपना था, अब जाग गए। तो ये संसार स्वप्नवत है, उसी को माया कहते हैं, जो केवल आंखों में बसी हुई, असली चीज तो और कुछ है। बारी मथे बरु हो घृत, काकभूषुंड जी गरुड़ जिसे कहते हैं बहुत तत्वा, बारी मथे बरु हो घृत, सिकता ते बरु तेल, चाहे पानी मथने से घी निकल आए, चाहे बालू पेरने से तेल निकल आए, लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपे। पानी मथने से घी निकल सकता है, बालू मथने से, बालू पेरने से तेल निकल सकता है, ये हो सकता है संभव, लेकिन बिना भगवान के भजन के संसार सागर से पार जाना असंभव है। जीवन का उद्धार कैसे हो? जीवात्मा अजर मर विनाशी है, लेकिन भाइयों बहनों शरीर किसी का नहीं रहता, शरीर मरण धर्मा है। महाभारत कहता है मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठ लोष्ट समम छितो, मरे हुए शरीर को मिट्टी लकड़ी की तरह शमशान भूमि पर छोड़ करके विमुखा बांधवायान धर्मः तमनुगच्छति, आपके सगे संबंधी विमुख होकर के, मुख मोड़ करके चले आते हैं, कोई साथ नहीं जाता है। भाइयों बहनों केवल धर्मः तमनुगच्छति, जो आपने धर्म कमाया है वही साथ में जाता है और कुछ साथ में जाता है। मृत्यु असंभव ही है, हर व्यक्ति को जाना है, संसार में कोई बचता नहीं है। बहुत गई थोड़ी रही नारायण चेत, काल चिरैया चुग रही निस्लिन आयु के, ये हमारी आयु समाप्त होते हुए जा रही है। हम बड़े हो गए, कई लोग कहते हैं ना हम इतने बड़े हो गए, 80 साल के बड़े हो गए। कोई पूछता है माता जी कितनी बड़ी हो गई, तो माता जी कहती भैया जी हम तो 70 साल के बड़े हो गए। बहन जी कितनी बड़ी हो गई, बहन जी कहती भैया जी हम तो 45 साल के बड़े हो गए। बाबा जी कितने बड़े हो गए, बाबा जी कहते हैं बाबा भाई साहब हम तो 80 साल के बड़े हो गए। अरे भाइयों बहनों ये भूल कर रहे हो, बड़े नहीं हो रहे हो, आप छोटे हो रहे हैं। जिस दिन आपने जन्म लिया था उस दिन आप 80 साल के थे, उस दिन आप 90 साल के थे, अब आप कोई 10 साल का बचा है, कोई 20 साल का बचा है, कोई 5 साल का बचा है। आप बड़े नहीं हो रहे, इस भूल में मत रहना, आप छोटे हो रहे। क्या करें महबूब, हम सारे नुमाए कर गए, बीए किया, नौकरी मिली, पेंशन हुई और मर गए, इतनी सी जिंदगी। इस जिंदगी को जो सार्थक कर लेता है भाइयों बहनों वही महान बनता है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली, मलयाचल की शुचि शीतल गंध सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली नहीं।
कहते हैं जब बूढ़े हो जाएंगे तब तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तब भगवान का भजन कर लेंगे। अरे भाइयों बहनों, काल किसी को बूढ़ा होने का समय नहीं देता है। किसी को पता है कि कल किसके हाथ में है? अरे भजन करना है तो जवानी में कर लीजिए, बुढ़ापा में जब पड़ेगा आंख में जाला, बहेगा नाक से नाला, पड़ेगा लाठी से पाला, तब तो क्या घुमाएगा माला? तब तो राम राम भी सही नहीं निकलेगा मुझसे, मंत्र कैसे पढ़ेंगे? एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर बैठे थे जब राजगद्दी पर, एक ब्राह्मण आया किसी काम के लिए, को दान मांगने के लिए। वो काम में व्यस्त है तो बोले कल आना, कल आना, अभी समय नहीं। तो ऐसा महाराज युधिष्ठिर ने कह दिया। तो ये बात भीम को अच्छी नहीं लगी और भीम बाहर गए, बैंड वालों को बुलाया और बैंड वालों को बुला करके शोभा यात्रा निकाली। जयकारे लगाने लगे, नारे लगाने, तो हल्ला हुआ, क्या हो रहा है? तो महाराज युधिष्ठिर निकल के देखे, बोले क्या क्या हो रहा है? तो देखा कि नारे लगा रहे थे कि महाराज युधिष्ठिर ने काल को जीत लिया है, काल को जीत लिया है, हम उसी की खुशी मना रहे हैं। तो बोले भीम ये क्या है, क्या हो रहा है? भैया आपने काल को जीत लिया है। बोले क्या बात? तो भीम ने कहा अभी ब्राह्मण आया था, उसको आपने कहा कल आना, इसका मतलब है कल तक का समय आपके हाथ में है, आपने काल को जीत लिया है। तो महाराज युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा भीम मुझसे गलती हो गई, मैं इस गलती को स्वीकार करता, और उस ब्राह्मण को तुरंत बुला करके उसको डाल। भाइयों बहनों, समय पता नहीं कब हमसे छीन जाए, लेकिन आदमी पड़ा हुआ है। एक राहगीर जा रहा था, रास्ते पर जंगल के रास्ते निकला, पगडंडी थी, चारों तरफ घरेदार जंगल था। उसको डर लग रहा था कहीं कोई शेर हाथी ना निकले, डरते डरते जा रहा था, बड़ा सशंकित था। लेकिन भाइयों बहनों, आगे बड़ा घना जंगल आया, बड़े सरपट दौड़ा चला जा रहा था। तब तक देखा कि उसी जंगल में से एक हाथी निकला, उस राहगीर को दौड़ा लिया। और हाथी ने जब राहगीर को दौड़ाया, राहगीर भागा, उसका ध्यान हाथी की ओर था, जंगल में तेजी से दौड़ रहा था। और दौड़ते दौड़ते भाइयों बहनों, वो राहगीर एक कुएं में गिर पड़ा। उस कुएं में पानी नहीं था, कोई पुराना कुआं जंगल में था, सूखा था, अंदर में घास फूस पड़ा हुआ था। लेकिन जब नीचे गिरा तो जैसे नीचे गिरा, देखा उसी कुएं में एक बिजदर नाग बैठा था। उसने फुफकार लगाई, राहगीर डरा नहीं, इसमें तो सांप बैठा हुआ है। तो देखा कि उसी कुएं के पास में बरगद का पेड़ लगा था और बरगद की जटाएं उसी कुएं में लटक रही थी। तो एक जटा को पकड़ करके वो चढ़ने लगा, चिल्लाया बचाओ। तब तक एक घटना घटी, जो ऊपर बरगद का पेड़ लगा था उसमें मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ, और उस मधुमक्खी के छत्ते से शहद की बूंदें टपक रही थी। राहगीर भूखा प्यासा था, जब शहद की बूंदें उसके मुंह में पड़ी तो बड़ा अच्छा लगा और वो शहद चाटने लगा। भूल गया कि नीचे बिस्तर सांप बैठा है, ऊपर हाथी ने दौड़ाया है, मौत मेरे चारों तरफ खड़ी है, लेकिन वो तो शहद चाटने में मस्त हो गया। इतने में क्या हुआ भाइयों बहनों, इधर से एक काला काला चूहा दौड़ते आया और जिस जड़ को पकड़ के वो चढ़ रहा था राहगीर, उसी जड़ को काटने लगा। थोड़ी देर में इधर से एक सफेद चूहा दौड़ते हुए आया और उसी जड़ को काटने लगा। ये दो सफेद, एक काला एक सफेद चूहा, एक काला एक सफेद चूहा उसी जड़ को काटने लगे। भाइयों बहनों, कुछ देर में उन दोनों चूहों ने मिलकर वो जड़ काट दी, और जड़ कटी तो राहगीर नीचे गिरा। नीचे बिजदर नाग बैठा था, उसने उसे डस लिया, उसका राम नाम सत्य हो गया, मुर्दा बड़ा मस्त हो गया। आदमी लेटा जमी पर, लोग कहते मर गया, वह बेचारा था सफर में, आज अपने घर गया। मृत्यु को प्राप्त हो गया। कबीरा अति न कीजिए काल कहे करके, कबीरा अति न कीजिए काल कहे करके, ना जाने कित मारी है, क्या घर क्या परदेश। काल किसी को छोड़ने वाला नहीं है। ये भाइयों बहनों, राहगीर कोई और नहीं है, ये मनुष्य वो राहगीर है, संसार रूपी कुएं में गिर गया। इसके सिर पर मौत मंडरा रही है। काल हमारे चारों ओर पहरा लगा रहा है। जिस दिन वो घड़ी आएगी उसी दिन उठा लेगा। आदमी का जिस्म क्या है, जिस्म सारा कुल जहान
एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बना है, खून का गारा बना है। भाइयों बहनों, ये शरीर बना हुआ है मिट्टी का, खून का गारा बना है, ईंट जिसमें हड्डियां चंद सांसों पे खड़ा है, ये ख्याली आसियां, मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, टूट कर ये इमारत खाक में मिल जाएगी। ये मनुष्य जीवन किसी का रहने वाला नहीं, भाइयों बहनों, जाने वाला है। मौत किसी को छोड़ने वाली नहीं है। ये वो मनुष्य कुएं में पड़ा हुआ है और जिस जड़ को पकड़ के चढ़ रहा है वो जीवन रूपी जड़ है, और इसको दो चूहे काट रहे हैं, एक सफेद एक काला। एक दिन एक रात, एक दिन एक रात, एक दिन एक रात आपके जीवन से रोज कम हो रहा है। और जिस दिन ये दिन और रात मिलकर आपके जीवन रूपी दो इस जड़ को काट देंगे, उसी दिन भाइयों बहनों आपका काम तमाम हो जाएगा। ये जीवन किसी का बचता नहीं, जीवन किसी का बचता नहीं है। भाइयों बहनों, ये जीवन बड़े भाग्य से मिला है। किसी शायर ने कहा, मैं फूल चुनने आया था बागे हयात में, मैं फूल चुनने आया था बागे हयात में, दामन को खार जार में उलझा के रहे। इस संसार में हम आए हैं फूल चुनने के लिए, जिंदगी को महकाने के लिए, लेकिन मोह माया के जंजालों में पड़ गए। भाइयों बहनों, दुनिया के झमेलों में पड़कर हमने वो असली ठिकाना भुला दिया। कहते हैं जब गर्भ काल में जीवात्मा होती है तो उल्टा लटकी रहती है, और जहां लटकी रहती है उसके मुंह के ऊपर मलमूत्र की नालियां बहती हैं, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे नर्क से निकाल लीजिए, मैं आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन जब बाहर निकलता है इस रंगीन दुनिया को देख करके, भगवान से किया गया वादा भी वो भूल जाता है। इस दुनिया को देख करके हम भगवान के से किया गया वादा भूल गए, अपने आप को भूल गए, अपने आत्म गौरव को भूल गए। भाइयों बहनों, दुनिया के झमेलों में पड़कर हमने अपना ठिकाना ही भुला दिया।
अपना ठिकाना। जीवन को सार्थक बनाने के लिए आपके ही हाथ में है, चाहे तो उसे अपने सार्थक बना सकते हो। अगर है शौक पाने का, करो हिम्मत फकीरों की, वो दौलत मिल नहीं सकती अमीरों के खजाने में। वो बाजार में दौलत नहीं मिल सकती जो भीतर दौलत है। उसके लिए तो भाइयों बहनों आपको स्वयं को हिम्मत करना पड़ेगा, कुछ धर्म कर्म करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जीवन को सार्थक बनाना है। ये जीवन कैसे सार्थक होगा, ऊंचाइयों की ओर कैसे उठेगा? तो भाइयों बहनों परम पूज्य गुरुदेव ने 3 सूत्र दिए हैं। ये 3 सूत्र जिनके जीवन में है उनका जीवन महापुरुष बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा, श्रेष्ठता की ओर अग्रसर हो जाएगा। ये कौन से 3 सूत्र हैं? तो बड़े ध्यानपूर्वक सुनना, आज की बात का सार है। कथा तो और 2 घंटे चला सकते हैं। गुरुदेव के इतने विचार हैं, रात भर आप बैठे रहे, हम कहते रहे, लेकिन आज की बात का सार 3 सूत्र गुरुदेव ने लिखा है मनुष्य जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहला सूत्र है चिंतन में उत्कृष्टता। उत्कृष्ट चिंतन, जो जैसा सोचता है वैसा करता है, वह वैसा ही बन जाता है। ये गुरुदेव के शब्द हैं, मेरे नहीं। चिंतन में उत्कृष्टता लाइए। उत्कृष्ट चिंतन माने हर समय दूसरों का भला सोचिए, दूसरों के बारे में अच्छाई सोचिए। बुरे से बुरे व्यक्ति के भीतर भी हजारों अच्छाइयां मिल जाती हैं ढूंढने से। आपको एक प्रसंग याद होगा, जब गुरुकुल में पढ़ रहे थे पांडव कौरव दोनों, तो गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा, जाओ इस गांव में पता लगा करके आओ कितने अच्छे लोग हैं कितने बुरे लोग हैं। तो दुर्योधन गया, पूरे गांव का चक्कर लगा करके आया, लौट के कहा, गुरुदेव ये गांव तो बहुत बुरा है, इसमें एक भी आदमी ऐसा नहीं जो अच्छा हो, सब बुरे हैं। दूसरे दिन युधिष्ठिर को भेजा उसी गांव में कि जाओ पता लगाओ कितने अच्छे कितने बुरे लोग। और जब युधिष्ठिर लौट करके आए तो उन्होंने कहा, गुरुदेव इस गांव में एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो खराब हो, इसमें तो सब देवता जैसे लोग रहते हैं। नजरें जो तेरी बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने मोड़ा रुख तो किनारे बदल गए। आपके चिंतन में उत्कृष्टता लाइए, हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई देखने का प्रयास कीजिए। आज सबसे बड़ी अगर कोई विडंबना है, गुरुदेव को मिशन खड़ा करना पड़ा है, विचार क्रांति अभियान चलाना पड़ा है, तो उसी कारण, क्योंकि आज व्यक्ति का चिंतन निकृष्ट हो गया। अचिंत्य चिंतन आ जाता अयोग्य चरण तथा फलता रोग शोकार्ति कलह क्लेश नाशा। प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड का 19वां 20वां श्लोक। क्या बात है भाइयों बहनों, उत्कृष्ट चिंतन, अच्छा चिंतन कीजिए, ये अच्छा बनने की पहली शर्त है। और दूसरा सूत्र है चरित्र में आदर्शवादिता। लिख लीजिए, चरित्र में आदर्शवादिता। पहला है चिंतन की उत्कृष्टता और दूसरा सूत्र है चरित्र में आदर्शवादिता। आदर्शवादी चरित्र, जिस चरित्र को देख करके आपके बच्चे उस पर चल सके। अगर चरित्र आपका अच्छा नहीं होगा तो आपके परिवार भी अच्छा नहीं होगा, समाज को भी आप अच्छा नहीं बना सकते। गुरुदेव ने सूत्र ही दिया है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। अपने चरित्र को अच्छा बनाए। कैसा चरित्र? तो भाइयों बहनों, विवेकानंद जैसा चरित्र, महापुरुषों जैसा चरित्र। महापुरुष जिस पर चले हो उस पर चलिए। महाजनों एन गथा सपंथा। महापुरुष जिस पर चल कर गए हो वो पंथ सुपंथ है, उस पर चलिए। अर्जुन जैसा चरित्र, शिवाजी जैसा चरित्र। आदर्शवादी चरित्र, दूसरों को राह दिखाने वाले चरित्र, लोग उदाहरण दे सकें, लोग उसको अनुकरण उसका कर सकें, ऐसा चरित्र। और तीसरा सूत्र है व्यवहार में शालीनता। शालीन व्यवहार, दूसरों के साथ वह व्यवहार न करें
जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। शालीनता बिना मोल मिलती है, पर उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। गुरुदेव की बात। शालीन व्यवहार, आप जैसा दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे, दूसरों के साथ गलत व्यवहार करेंगे, अपने लिए अगर अच्छा व्यवहार की कल्पना करेंगे तो कैसे मिलेगा? शालीन व्यवहार, अगर चाहते हैं दुनिया आपको सम्मान करे तो आपको दुनिया को प्यार देना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा। ये 3 सूत्र जिनके जीवन में है वो महापुरुष बनने की ओर अग्रसर हो जाते हैं, श्रेष्ठ पुरुष बनने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। चिंतन उत्कृष्ट कैसे होगा? तो भाइयों बहनों, गायत्री महामंत्र सबसे पहले अगर कुछ देता है, बहुत सारी चीजें देता है। अथर्ववेद कहता है ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा विदत ब्रह्मलोकम। 7 चीजें इस संसार में और अंतिम में मोक्ष, ये गायत्री मंत्र देता है। लेकिन इससे पहले भी अगर कोई चीज देता है तो उसका नाम है उत्कृष्ट चिंतन। अगर चाहते हैं हमारा उत्कृष्ट चिंतन हो तो गायत्री मंत्र का जप कीजिए। गायत्री मंत्र में किसी देवी देवता का नाम नहीं है, इसलिए गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है, एक सामूहिक प्रार्थना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बुद्ध, भाई, स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, हर कोई गायत्री मंत्र का जप कर सकता है, क्योंकि इसमें किसी धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच इसका कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है। इसमें किसी देवी देवता का नाम नहीं। हो सकता है कोई राम का नाम न ले, उसको राम का नाम लेने में उसे कोई दिक्कत होती हो सकता है कोई दुर्गा माता की मंदिर में जाके आरती ना करे, लेकिन गायत्री मंत्र में ऐसी कोई बात नहीं है। गायत्री मंत्र क्या है जरा देखिए। गायत्री मंत्र वेदों में आया हुआ एक मंत्र है प्रार्थना के लिए। समस्त ऋषियों ने गायत्री मंत्र को ही जपनीय मंत्र बताया है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं नास्त गंगा समम तीर्थम न देवाः केशवात् परः गायत्र्यास्त परम जाप्यम न भूतम न भविष्यति। गायत्री मंत्र के समान जपने करने वाला मंत्र न कभी भूतकाल में हुआ है न भविष्य में होगा। क्या कहता है गायत्री मंत्र, जरा उसके अर्थ पर चिंतन कीजिए। इसमें किसी देवी देवता का नाम नहीं। ओम परमात्मा का नाम है, एक सार्वभौमिक मंत्र है। ओम भी अपने में एक मंत्र है। आ ओम मा 3 अक्षरों से मिलकर ओम बनता है, जिसमें 3 शक्तियां समाहित हैं, जिनको हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। 3 व्याहृतियां लगी हैं, भू भुवः स्वः, माने वो परमात्मा तीनों लोकों में समाप्त है। तत् से गायत्री मंत्र शुरू होता है, तत् से प्रचोदयात् तक। तत् माने होता है वह। अब देखिए इसमें किसी देवी देवता का नाम नहीं। तत् माने होता है वह। कौन सा वह? परमात्मा जो कण कण में समाप्त है, सबके अंदर है। उसको चाहे ईश्वर कहो, शंकर कहो, ब्रह्मा कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, अल्लाह कहो, जीसस कहो, कुछ भी कहो, जो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, हर जगह विद्यमान है, चेतन सत्ता है, वह परमात्मा। तो वो कैसा हो सकता है? तो आगे गायत्री मंत्र का शब्द क्या कहता है? सवितु। तत् सवितु, सविता कहा गया उसका नाम। ऋषियों ने कहा सविता। कौन सा सविता? ये सूर्य जो दिखाई देता है ये नहीं, ये सविता नहीं है। आप समझ लीजिए, कई लोग सोचते हैं ये सूर्य सविता है। गायत्री महामंत्र का देवता सविता है, ऋषि विश्वामित्र है, देवता सविता है। गायत्री मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है और सभी छंदों में गायत्री छंद सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए छंद में होने का कारण इसका नाम पड़ा गायत्री मंत्र। गायत्री छंद में निबद्ध है। देवता सविता। सविता कौन शक्ति है? वायु बहनों, जो सूर्य दिखाई पड़ता है वो सविता नहीं है। सूर्य तो बहुत है, आप सभी जानते हैं, विज्ञान के छात्र जानते हैं कि हमारी आकाश गंगा में एक सूर्य, एक चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं। और इस ब्रह्मांड में ऐसी करोड़ों आकाश गंगाएं हैं,
उनके अलग अलग सूर्य हैं, अलग अलग चंद्रमा है, अलग अलग ग्रह नक्षत्र है, और अपने सूर्य से कितने बड़े बड़े सूर्य हैं इस ब्रह्मांड में, करोड़ों सूर्य हैं। अभी पिछले दिनों नासा के वैज्ञानिकों ने एक महासूर्य की खोज की और उसके बारे में ये लिखा कि अपना सूर्य 365 दिन में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है, वह महासूर्य मात्र 6 सेकंड में उतनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है, और उससे बड़े बड़े भी सूर्य हैं। इन सब ब्रह्मांड के सूर्यों को जो प्रकाश देता है, जो शक्ति देता है, उस शक्ति का नाम है सविता। सूर्य का जन्म हुआ है, मृत्यु भी हो गई। चंद्रमा का जन्म हुआ है, मृत्यु भी हो गई। कबीरदास जी लिखते हैं, सूरजो मरी है, चंदो मरी है सकल संसार। लेकिन सविता शक्ति अनादि शक्ति, न उसका जन्म हुआ है न मृत्यु हुई। उस सविता शक्ति जो कण कण में विद्यमान है, जिससे सूर्य तेजवान है, उस शक्ति से, उस सविता की शक्ति से सूर्य में प्रकाश है। इसीलिए हम सूर्य का ध्यान करते हुए, क्योंकि सूर्य के माध्यम से उस सविता की शक्ति साधक के अंदर आती है, इसलिए सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र जपने का विधान है। और जब सूर्य ना हो, सूर्य छिप गया हो, दिखाई ना पड़े, तो भाई बहनों दीपक जला करके गायत्री मंत्र जप करते हैं, क्योंकि दीपक भी उसी सूर्य की गर्मी से प्रकाश पाता है। उसके माध्यम से ही सविता की शक्ति हमारे अंदर आती है। तो गायत्री मंत्र का देवता सविता है। गायत्री महामंत्र वो महामंत्र है, चार वेद की मातु पुनीता, तुम ब्रह्माणी गौरी सीता। महामंत्र जितने जग माही, ओ गायत्री समनाही। सुमिरत ही में ज्ञान प्रकाशे, आलस पाप अविद्या नाश। जैसे हम गायत्री मंत्र जप करते हैं तो सबसे पहले क्या करता है, सुमिरत ही में ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान का अवतरण होता है, माने उत्कृष्ट चिंतन प्रदान करता है गायत्री महामंत्र। आलस अविद्या नष्ट हो जाती है। तो गायत्री मंत्र उत्कृष्ट चिंतन देता है, और जिसका उत्कृष्ट चिंतन होता है, जो अच्छा सोचेगा, तो उसका आदर्शवादी चरित्र अपने आप बन जाता है। आदर्शवादी चरित्र अपने आप बन जाता है। चरित्र में अच्छाइयां आने लगती, वो व्यक्ति अच्छा करने लगता है। और तीसरा सूत्र व्यवहार की शालीनता। जब अच्छा चिंतन होगा, अच्छा करेगा, तो भाइयों बहनों शालीनता भी उसके जीवन में आएगी, अच्छा व्यवहार भी करेगा। शालीन व्यवहार से हमारा राष्ट्र उन्नत होता है। एक बार की बात है, एक भारत का कोई व्यक्ति जापान में नौकरी करता था। एक दिन ट्रेन की यात्रा कर रहा था। भारत के हिसाब से जैसी आदत होती है भारतीयों की, सामने वाली सीट खाली थी। अपनी सीट पर बैठा था, उसने अपने जूते उठा करके ऐसे पैर उठाया, जूते सहित सामने वाली सीट पर रख लिया। तो जापान का एक 11-12 साल का बच्चा बगल वाली सीट पर बैठा था। वो वहां से उठकर आया, उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और रुमाल उठा करके और भाई साहब के पैर उठा करके रुमाल नीचे रख दिया। भाइयों बहनों, ये होता है राष्ट्र के लिए प्यार। इससे हमारा राष्ट्र उन्नत होता है। आपको एक घटना और बता दूं, राष्ट्र कैसे उन्नत होता है। जिनका चरित्र आदर्शवादी होता है, उत्कृष्ट चिंतन होता है, जो समाज के लिए सोचते हैं, भाइयों बहनों, उससे राष्ट्र उन्नत होता है। जिस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, और भी उनके जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन एक घटना हम सुनाते हैं, उसके बाद फिर गायत्री माता की आरती करेंगे, शांति पाठ करेंगे। जब वो प्रधानमंत्री बने, एक बार वो अपने गांव में गए। जौनपुर जिले में एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम मुझे याद नहीं है। गांव में गए, उनका घर मिट्टी का था। बहुत दिन से वो घर से निकल गए थे, पढ़ाई किया, फिर राजनीति में भाग लिए, देश की सेवा में, और एक दिन प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो अपने गांव गए तो उनका जो घर मिट्टी का था वो एक टीला बन चुका था। बरसात में दीवारें गिर गई और वो मिट्टी का टीला जैसा बन गया था।
तो कहते हैं उसी टीला पर लाल बहादुर शास्त्री खड़े हो गए, गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए, उनको संबोधित करने लगे। तो लाल बहादुर शास्त्री के मित्र थे जो साथ में पढ़ते थे, वकील साहब, वो दूर खड़े थे। उन्होंने जोर से कहा, अरे शास्त्री जी, भाई शास्त्री जी, अब आप प्रधानमंत्री बन गए, अब तो आप अपना घर पक्का बनवा लीजिए। तो शास्त्री जी ने कहा, मेरे मित्र, मैं प्रधानमंत्री बन गया, आप ठीक कहते हैं, मेरा घर पक्का बनना चाहिए, लेकिन मैं ये संकल्प लेता हूं, जब तक भारत का हर नागरिक का पक्का मकान नहीं बन जाएगा, तब तक लाल बहादुर को अपना पक्का मकान बनाने का कोई अधिकार नहीं। भाइयों बहनों, ये होते हैं राष्ट्र को ऊंचा उठाने वाले लोग, आदर्शवादी चरित्र, जो समाज के लिए सोचते हैं। महामानव उन्हीं को कहा जाता है, देव मानव उन्हीं को कहा जाता है जो समाज के लिए जीते हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। भाइयों बहनों, ये जीवन को सार्थक करना है, गायत्री मंत्र जप करिए, कृष्ण चिंतन बनाइए, आदर्शवादी चरित्र बनाइए, आपका जीवन महान बनता हो चला जाएगा। आइए, आपके जीवन में ये चिंतन उतरे, माँ गायत्री की कृपा आपके जीवन में आए, आपका जीवन उज्जवल बने, अच्छाइयों की ओर चले, आप महान बने। ऐसी मंगल कामना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब माता जी की कृपा है और परम पूज्य गुरुदेव वंदने माता जी को नमन वंदन करती हूँ, जो सूक्ष्म रूप में यहाँ पर विराजमान है। देवात्म हिमालय के सभी ऋषि मुनियों को भी नमन वंदन करती हूँ, जो यहाँ पर सूक्ष्म रूप में विराज होकर प्रत्येक परिजन के पास आकर उनकी पात्रता के अनुसार आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित रिगो भैया के साथ पूरी टीम को नमन वंदन करती हूँ, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया समाज को, राष्ट्र को, युग निर्माण को श्रेष्ठ कार्य करने के लिए गुरुदेव चरणों में पुष्प समर्पित करने के लिए नमन वंदन करती हूँ। साथ में यहाँ पर देश और सभी भाइयों, शक्ति सुपा मेरी सही माताओं, आप सबको नमन वंदन। 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ यहाँ संपन्न हो रहा है रायगढ़ में। शांति कुंज से क्यों योजनाएं बनती कि 5 कुंडी यज्ञ करना है, 9 कुंडी यज्ञ करना है, 24 कुंडी यज्ञ करना है, 51 कुंडी यज्ञ करना है, 108 कुंडी यज्ञ करना है, 151 कुंडी यज्ञ करना है कि 208 कुंडी यज्ञ करना है, क्यों योजनाएं बनती है? क्या हम दर्शक बनाना चाहते हैं या हम गायत्री परिवार के सदस्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं? गायत्री महायज्ञ जब भी संपन्न होती है, क्यों हमारे सब परिजन घर घर जाते हैं, घर घर जाकर एक एक मुट्ठी चावल लेते हैं, एक एक रुपया वसूल करते हैं, लेते हैं, मांगते हैं, आंचल पसारते हैं और उसको लाकर यहाँ पर क्यों इकट्ठे करते हैं? क्यों यह यज्ञ होता है? क्यों 3 दिन की आयोजन होती है? आप सभी कभी कल्पना किए हैं? यह आयोजन इसलिए होती है कि आज समाज में जिस प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां चल रही है, आज समाज में जिस तरह से आतंकवादी और नक्सली जिस तरह सिर उठा के चल रही है, आज जिस तरह से हत्याएं हो रही है, आज जिस तरह से माता पिता को सम्मान को कुचला जा रहा है, आज जिस तरह से भाई भाई को आपस में लड़ाई कर रहे हैं, जिस तरह से आज बहनों को लज्जित किया जा रहा है, आज हमारे समाज में देखते ही नशे में कैसे छूटते चले जा रहे हैं, 10 साल 15 साल के बच्चे नशे में घुलते चले जा रहे हैं, वह माताएं रो रही, कौन इसको ठीक करेगा? आज इतने रोग पीड़ित हैं, आज ब्लड प्रेशर है, आज शुगर है, हार्ट पेशेंट है, जितने भी आज मरीज है, ये किस तरह से आ रहे हैं? जहाँ भी देखे असंतोष है, कौन इसको ठीक करेगा? कौन इसकी कालिमा खोलेगा? कौन इसको जहर खोलेगा? या महाकाल और महाकाली ही ले सकता है, जो इस यज्ञ के माध्यम से आप सबके समक्ष आते हैं और यज्ञ करते हैं, और यज्ञ में उन्हीं को पैसा लगता है, और जिनका पैसा लग जाता है घर के रोग शोक यहाँ तक पहुँचता है, जो यज्ञ के भस्म में वहाँ पर भस्मीभूत हो जाता है। इसको कोई लेने वाला नहीं, सिर्फ गुरुदेव माता जी ले सकते हैं। और उन्होंने यहाँ निवेदन करते शांति को हरिद्वार से नियोजन को कहता है कि आपके रोग शोक को लेने वाला नहीं कोई नहीं, इस रीति अत्याचार को दूर करने वाला कोई नहीं, ऐसी सुंदर शिक्षा देने वाला कोई नहीं। यहाँ आते हैं, मन मस्तिष्क को सुविचार से भर देते हैं, हर कुविचार से दूर करते चले जाते हैं। वह साधक भी जिन्होंने अन्न दिया लेकिन इससे पंडाल में उपस्थित नहीं हुआ, वह भी उनके तक वह प्रकाश पहुंचता है, वह सचिंतना पहुंचता है, जिसके माध्यम से उसका घर परिवार भी सुख शांति से परिपूर्ण होता चला जाए। यह गायत्री परिवार है, यह गायत्री परिवार औरों के लिए जीता है। यह पीले वस्त्र ऐसे नहीं पहन लेते, या पीले वस्त्र पहनकर ऐसे ही नहीं आते, ये आपके सबके रोग शोक दूर करने आते हैं, ये अनिति अत्याचार को दूर करने आते हैं, राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाने
बताने आते हैं गायत्री परिवार है, और गायत्री परिवार के एक महामंत्र है, गायत्री महामंत्र, जिसके भी बखान हो रही थी। ये हमें उपहार स्वरूप मिला है, ये भवानी तलवार की तरह है। अरे जिसको भी श्रेष्ठ होना है गायत्री मंत्र जप कर ले, जिसको भी अच्छा बनना है गायत्री मंत्र जप कर ले, जिसको भी कलेक्टर एसपी बनना है हर बच्चे गायत्री मंत्र जप कर ले। गायत्री मंत्र और भवानी तलवार है, जिसके सामने अनीति अत्याचार टिक नहीं सकता। गायत्री मंत्र जप करते ही चरित्र अच्छा हो जाता है, गायत्री मंत्र जप करते ही व्यवहार अच्छा हो जाता है, गायत्री मंत्र जप करते ही हम अच्छे हो जाते हैं और समाज की ओर अग्रसर होने लग जाते हैं। आज आपकी जप की आवश्यकता है, समाज आपकी ओर देख रही है कि आप कब आए। कोई सुधारने वाला नहीं है, कोई संगठित करने वाला नहीं है, आप श्रेष्ठ बनिए। अरे जिसको श्रेष्ठ बनना है गायत्री मंत्र जप कर ले। गायत्री मंत्र सुबह उठकर जब आप आधा घंटा जप करते वह प्रकाश आप में वह समाहित हो जाती है, और जब प्रकाश समाहित हो जाती है वह औरों को प्रकाश तो देगा ही, वह देगा ही औरों को प्रकाश को, हर चीज को सुधारता चला जाएगा, परिवार समाज राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाता चला जाता। यह गायत्री मंत्र है जो गुरुदेव हमें एक उपहार स्वरूप दिया, इसका सम्मान करो और इसका जप करें। नारी शरीर यह उद्घोषणा है, हर नारी में वह संवेदना जाग जाए, हर नारी सशक्त बन जाए। बिना गायत्री मंत्र का हो सकता है? नहीं हो सकता। हर नारी को गायत्री मंत्र जप करना पड़ेगा, हर गायत्री मंत्र के साथ सूर्य को अपने आप में भीतर पिरोना पड़ेगा। अब अबला की जमाना नहीं, अब सबको सबला होना पड़ेगा। और जब हम सशक्त हो जाएंगे फिर कैसा अनिति और कैसा अत्याचार। नारी की शिशरी नारी शरीर, आज जो भाई है उसके करुणा ममता जाग जाए, नारी गुण जाग जाए। क्यों हत्याएं करने लग जाए? क्यों आज यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो रही है? क्यों होगा? एक चीटी मारने में दर्द होता है, वहां पर तो खुलेआम मारकाट चल रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वह संवेदना गुम हो गई। इसलिए की ईश्वरी नारी सदी सब में वह करुणा ममता जाग जाए। यह गायत्री परिवार है, गायत्री महामंत्र जो यही जगाना चाहती है। ईश्वरी नारी सदी का यही उद्घोषणा है। बहनों को एक बात और है, आप सब स्वयं सशक्त बने, सशक्त बने, खुद साधना करें, स्वाध्याय करें, और उसके साथ आओ रहे संस्कारवान जो पीढ़ी अभी चल रही है, 8वां आंदोलन के रूप में आप उसमें सक्रिय भूमिका निभाएं। अब हमें ऐसा बच्चा नहीं चाहिए, हम गोद में 9 महीना ऐसे बच्चे पाल के रखना नहीं चाहते, हम ऐसे बच्चे को दूध पिलाना नहीं चाहते जो बड़े होकर आतंकवादी बने, नक्सली बने, राष्ट्र विरोधी काम करे, माँ की जो गौरव को लज्जित करे। ऐसे बच्चे कोई नारी पैदा न करे, बाज रहना स्वीकार कर ले। हर नारी का स्वीकार करना पड़ेगा, हर नारी के पास लड़कारी है। हर समाज में जाइए, कोई भी समाज ना छूटे, कोई भी गांव ना छूटे। 9 महीना हम जिस तरह से किसी मंदिर में जाते हैं, कृष्ण भगवान बैठे हैं, राम भगवान बैठे हैं, गायत्री माता बैठी है, दुर्गा माता बैठी है, अभक्ष्य भोजन वहां पर भोग नहीं लगाते हम वहां पर घी की दिया जलाते हैं, वहां पर हम भजन सुनाते हैं, वहां पर हम सत्संग करते हैं, वहां गाली गलौज नहीं करते, वहां पर हम फिल्मी गाना नहीं चलाते, वहां पर जाके हम फिल्म सासों की लड़ाई हम नहीं चलाते, वहां पर हम वहां पर नहीं देखते, हम उसे बड़े प्यार से मुस्कुरा कर देखते हैं, वहां जाकर सब प्रसन्न हो जाते हैं। हर देवी देवता को प्रणाम नहीं करना चाहते हैं, वह माँ के गर्भ में जो भगवान है उसको क्यों नहीं करते हम? क्यों हम भूल जाते हैं कि वह एक बच्चा है, बस एक शिशु है, उसको हमके पालने को कोई अधिकार नहीं। जैसे पल रहे हम उसके सामने अभक्ष्य भोजन कर लेते हैं, हम गाली गलौज का प्रयोग करते हैं, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होता, परिवार का व्यवहार अच्छा नहीं होता। ये सब क्या है? हमें भी अब वही मानना पड़ेगा कि मेरे गर्भ में वही राम है, वही कृष्ण है, वही सीता है, वही गायत्री, वही सावित्री, वही दुर्गा है। अब उसे भी अच्छा भोजन चाहिए। हर गर्भवती को भजन गाना पड़ेगा, हर गर्भवती को सत्संग सुनना पड़ेगा, हर गर्भवती को स्वाध्याय करना पड़ेगा, हर गर्भवती को मुस्कुराना पड़ेगा, हर गर्भवती को रोना छोड़ना पड़ेगा। हर गर्भवती ठानेगा कि मेरे अंदर वह भगवान है और भगवान के श्रेष्ठ गुण मुझ में है और मुझे श्रेष्ठ गुण देना है। 9 महीने के बाद आप देखेंगे वही श्रेष्ठ संतान होगा, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो। और वह बच्चा जब पैदा होगा तो वह स्वयं उठेगा और स्वयं उठ के तैयार होगा, स्वयं वह स्कूल जाएगा, स्वयं वह प्रार्थना करेगा, वह स्वयं माता पिता का सम्मान करेगा, वह स्वयं अच्छा पढ़ाई करेगा, वह व्यवहार कुशल होगा। और 12 साल के बाद कोई अगर गलत प्रवृत्ति
उसे परोस रहा है, एक झटके में दूर कर देगा कि मैं राष्ट्र की निर्माता हूँ। माँ ने मुझे गढ़ा है, परिवार ने गढ़ा है, ये बुराई चीज मैं ही नहीं ले सकता। तो आज इसकी आवश्यकता है मेरी बहनों कि हर गर्भवती तक पहुंचाए हम यह संदेश कि श्रेष्ठ कन्या रत्न को राष्ट्र को दे। जब भी किसी के पैदा होता है बच्चा अच्छा हो, हर गांव में जाए, हर आंगनबाड़ी मितान इनके पास जाए, हर घर में अच्छा बच्चा जब हो जाए तो आप देखेंगे 10 साल के बाद कोई शराबी नहीं बचेगा, कोई जुआरी नहीं बचेगा, कोई नक्सली नहीं बनने वाला, कोई आतंकवादी नहीं बनने वाला। वो 10 साल के बाद कोई अपने माता पिता को मारपीट करने वाला नहीं होगा। यह समाज श्रेष्ठ होता चला जाएगा। इसलिए आओ गए संस्कारवान पीढ़ी में आप सब हिस्सा लीजिए, आप सब उसके नेतृत्व कीजिए। आप उनके व्यक्तित्व पढ़िए, महाराणा प्रताप जी की कहानियां सुनिए, महापुरुषों की जीवनी सुनाइए। इतना कहानियां सुनिए कि 10 साल 12 साल के जब बच्चे हो जाए और उसे कोई गलत चीज परोसे तो तुरंत वो नकार दे कि नहीं, मैं राष्ट्र निर्माता हूँ, मैं गलत प्रवृत्ति में नहीं जा सकता। यह बच्चों का संकल्प जगा दे। माता पिता नहीं जगाएंगे तो कौन जगाएगा? हर बच्चे को हम सुधारने की जिम्मेदारी ले ले कि हर बच्चा अच्छा होगा तो क्यों नहीं होता चला जाएगा। और इसी के साथ साथ बस यही निवेदन करते हुए कि आज जहां भी जाए तो एक बात आती है, अरे यहाँ प्रवचन हो रहा है, वहां प्रवचन हो रहा है, इस देवी को मानते, उस देवी को मानते, इसको मानते, इसको मानते। भैया ने कहा भी कि सविता देवता, जब हम ध्यान करते हैं तो सविता देवता की प्रकाश हमारे ऊपर आरूढ़ होती है, प्रकाशित होती है। वही तो है, क्यों ना माने हम? अरे क्यों ना माने हिंदुत्व की जो है बात? अरे क्यों ना हनुमान जी की पूजा करें जो शक्ति को प्रदान करती? क्यों ना दुर्गा माता जी को माने जो अपने समय में काम? क्यों ना राम को माने? क्यों ना कृष्ण को माने? आप हम तो चाचा को ही मानते हैं, दादा को भी, फूफा को भी, सबको प्रणाम करते हैं। जो राष्ट्र की रक्षा काम है किए उसको हम सत नमन करते हैं। आज रायगढ़ में यहाँ पर भैया की पूरी टीम आई है, देव स्वरूप है, इनको भी हम सत नमन करते हैं। जो भी राष्ट्र का काम करेगा हमारे देवता है, जो भी राष्ट्र का अच्छा काम करेगा उसे हम देवी बनाएंगे। क्यों ना मंगल करेंगे, क्यों ना उसका नाम जप करेंगे, वही हमारे लिए है। और आप सबसे निवेदन की आप भी अगले आने वाली सूची में आपका भी नाम हो, आप भी श्रेष्ठ हो, या जीवन मिलाए तो कुछ काम में करके जाए। और माता धन्य
द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिवरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मोर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। दोनों हाथों को सिर पर घुमा लें, भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें। सभी लोग सावधान खड़े रहें, सभी के मनों में शांति हो, घरों में शांति हो। बताओ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेवि। ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। जरा आवाज लगाकर की जय, यज्ञ भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय। घर घर यज्ञ
बचे न कोई कोना, लाख करोड़ों घर तक पहुँचे वेद ज्ञान यह सोना। आमंत्रित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे केंद्रीय टोली के टोली नायक परम आदरणीय महोदय जी का भाव भरा पुष्प एवं का स्वागत करेंगे। भद्रम गायक शांति कुंज के केंद्र हैं। ये ऐसे कर्मठ और सक्रिय महानुभाव हैं। हमारे युग गायक महोदय का पुष्पहार से स्वागत करेंगे, स्वागत कर रहे हैं। बोले जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। ओम। प्रांत स्तर में इन्होंने नागरी जाति के सशक्तिकरण का डंका बजाया है। ऐसे कर्मठ योधिनी लक्ष्मीबाई के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। हमारे तबला वादन का अभिवादन कर रहे हैं। आइए अब हमारे साथ ही उनको पुष्पहार से उनका भाव भरा स्वागत करें। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशांक हविनयनं वंदे मुकुंद प्रियं। हमारे परम आदरणीय विनोद अग्रवाल जी महाराज, जो आशीर्वाद होटल के प्रोप्राइटर हैं और हमारे परम पूज्य गुरुदेव के एक बहुत बड़ा योद्धा है। परम पूज्य गुरुदेव के एक विशिष्ट बने कार्यकर्ता हैं तथा आर्य समाज के स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते।